नमस्कार, मेरा नाम अंजलि जिंटा है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोटा शिमला है। मुझे डांसिंग बहुत अच्छी लगती है। सुमन पटियाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोटा शिमला। इट्स मैटर ऑफ प्राइड हमारे स्कूल की 8th क्लास की बच्ची अंजलि मल्टी टैलेंट शो किसमें कितना है दम में फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। ये पूरे स्टेट के लिए गर्व की बात है। स्टेट को इस बच्ची ने रिप्रेजेंट किया है। अब ये नॉर्थ लेवल कंपटीशन में जा रही है, तो बाकी बच्चों के लिए भी ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। बच्चे मोटिवेट होके डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें और इसके लिए बेस्ट विशेस है पूरे स्कूल की तरफ से कि ये बच्ची वहां भी जाके जीत के आए और इस स्कूल का नाम रोशन करे। Yes, you are right. The right answer is Kerala. My second question is, what is the full form of GDP? I repeat my question, what is the full form of GDP? Yes, you are right. The right answer is Gross Domestic Product. Yes, you are right. The right answer is Russia. My fourth question is, name the greatest statue in the world. Yes, you are right. The right answer is Statue of Unity. I repeat my question, name the largest mammal in the world. Yes, you are right. The right answer is blue whale. Thank you. Have a wonderful. मैं उपेंद्र वर्मा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला में कार्यरत हूँ। ये मैं अंजलि जो लड़की है ये 8th क्लास की छात्रा है और इसने किस में कितना है दम में पार्टिसिपेट किया है और ये लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी है, अदर एक्टिविटी में भी बहुत बढ़िया है और ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही अच्छी होती है। ये लड़की काफ़ी टैलेंटेड लड़की है हमारे क्लास की और हमारे स्कूल की भी। और इस लड़की ने 4 राउंड क्लियर करके किस में कितना है दम में अच्छा पार्टिसिपेट किया और सिलेक्ट हुई
और हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये लड़की जो है आगे जाके फाइनल में भी ये अपना नाम वो करे, ऊंचा करे और इस संस्थान का नाम भी ऊंचा करे। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। अपने देश से प्यार करते हैं वह, उसे अपना देश अपना स्थान ही प्रिय लगता है। देशभक्ति सदा ही अपने देश की उन्नति के बारे में सोचता है। हमारा इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि जब जब देश पर विपत्ति के बादल मंडराए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेफिनेशंस, परिभाषाएं पढ़ेंगे हम आज। तो उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बहुभुज के बारे में, ठीक है ना? किसके बारे में? बहुभुज के बारे में। बहुभुज पहले पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। बहुभुज किसे कहते हैं? 4 से अधिक जो रेखाएं होती हैं, 4 से अधिक सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी समपंचभुज। समपंचभुज, समपंचभुज किसे कहते हैं? जिस बहुभुज की 5 से अधिक रेखाओं से घिरी हो, जो पंचभुज 5 से अधिक सरल रेखाओं से घिरी हो, उसे क्या कहेंगे? समपंचभुज। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगी विषम बहुभुज। जिस आकृति की कोई भी भुजा समान ना हो, जिस आकृति की कोई भी भुजा समान ना हो, उसे क्या कहेंगे? विषम बहुभुज। जहां पे विषम लग जाएगा उसका मतलब है उसकी कोई भी भुजा समान नहीं होगी, ठीक है ना? तो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा समसप्तभुज। जिस बहुभुज की 7 भुजाएं और 7 कोण, एंगल, जो 7 एंगल होंगे और 7 जो भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी? समान होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना? उसे क्या कहेंगे हम? समसप्तभुज। नेक्स्ट हमारा रहेगा समअष्टभुज। जिस बहुभुज की 8 भुजाएं समान हो, बराबर हो, जिस बहुभुज की 8 भुजाएं समान बराबर हो और 8 कोण जो है कैसे हो? बिल्कुल बराबर हो, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? समअष्टभुज। डांस के साथ साथ मैं कबड्डी, वॉलीबॉल में भी जाती हूँ और मुझे सिंगिंग का भी बहुत शौक है। मेरा एम है मैं बड़े होकर पुलिस बनूं, जिससे मैं लोगों की रक्षा कर सकूं और अपने देश की सेवा भी कर सकूं। सिंगिंग करने का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं अपने पापा के साथ बैठकर सिंगिंग करती हूँ। पापा भी मेरे साथ सिंगिंग करते हैं और मैं भी करती हूँ। पापा को भी सिंगिंग में बहुत शौक है और मुझे भी। मुझे पर उनमें से सबसे अच्छा डांस लगता है। डांस मेरा पैशन है। मम्मा पापा का थैंक्स करती हूँ, मेरी हर विश पूरी कर रहे हैं और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम दिनेश जिंटा है। मैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के देहाबलसन घुड़ना गांव का रहने वाला। बेसिकली गांव के हैं और अभी आज की डेट में शिमला में रह रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। तो मेरी बेटी का नाम अंजलि है। सबसे पहले तो मैं आपके वरुण सर और KKHD की पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप लोगों के माध्यम से गवर्नमेंट स्कूल में आए, आपने वहां मोटिवेट किया स्कूल को, टीचर्स को और आगे बच्चों को। तो बहुत धन्यवाद हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से
मेरी बच्ची को आगे जाने का मौका मिला डांसिंग में, और 3-4 राउंड तो निकाल दिया, फाइनल में जाने का मौका मिल गया आपके माध्यम से। तो हम यही विश करना चाहेंगे बेटी के लिए कि भी फाइनल में पहुंचिए तो आगे जीत के आए, यही मनोकामना करते हैं बच्ची के लिए, जीत के आए। और पढ़ाई लिखाई भी बच्ची की अच्छी है, ठीक ही है पढ़ाई लिखाई भी। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आओ जल्दी जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहाँ जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बस बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कबीर की सख्या जाति ना पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पढ़ा रहे दो मयान। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक ही एक। माला तो कर मैं फिरे जी भी, फिरे मुँह माही। मनुवा तो दहूँ दिसी फेरे। और शौक भी अलग अलग है, सिंगिंग में भी शौक रखती है, स्पोर्ट्स में भी स्कूल से खेलती है, मतलब एक्टिविटीज़ ऑल ही है, ऑल ओवर एक्टिविटीज़ है बेटी में। और पेरेंट्स का भी ध्यान रखती है बच्ची हमारी। तो अच्छे बच्चे हमारे पास, तो हम इनके लिए अपनी ओर से कोशिश फुल कर रहे हैं जितनी हमारे से हो सकती है, मोटिवेट कर रहे हैं हम भी। घर पे पढ़ाई का जब टाइम होता है, पढ़ने का होता है, वो भी करती है। पढ़ाई से फ्री होके फिर अपना शौक सिंगिंग का है, कभी सिंगिंग करती है और प्रैक्टिस डांसिंग की करती रहती है। मुश्किल समय तो थोड़ा बचपन में था, छोटे में थोड़ा बीमार रहते थे बच्चे, शरारतें भी करते, फिर टेंशन रहती थी, पेरेंट्स को टेंशन रहती है कि या कुछ हो ना। फिर ट्रीटमेंट चली रहती है डॉक्टर मेडिसिन साइड से, वो अब ठीक है। बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरी बेटी फाइनल जीत के आए KKHD के माध्यम से। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डांस का शौक़ मुझे मेरे गांव से हुआ। हमारे गांव में मुजरे होते थे, तो वहाँ से मुझे डांस का शौक़ हुआ। मैं सबको देखती थी, फिर मुझे लगा कि मुझे डांस करना चाहिए, इसलिए मैं डांस करती रही और मुझे उसका शौक़ सा हो गया। फिर मुझे इसलिए डांस पसंद है। नमस्कार जी, मेरा नाम सीमा है। मेरे गांव का नाम घुड़ना है, घुड़ना की रहने वाली। मेरे बच्चे का नाम अंजलि है, घर पे ही काम करते हैं। मेरी बेटी को शुरू से ही डांस का बहुत शौक़ है, और जब इसने मेरे को बताया मम्मी ऐसे ऐसे KKHD वाले स्कूल में आए हैं, इन्होंने फॉर्म फिर ये बताया मेरे को कि मैंने फॉर्म भरना है। मैं कहा ठीक है, फॉर्म भर लो अगर आप इसके इच्छुक है। फिर इन्होंने फॉर्म भरवाया, फिर हमने भी बोला, मैं कहा कोई बात नहीं, चले जाओ आप, हम फुल सपोर्ट करेंगे आपको। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी करती है।
का काम भी करवाती है मेरे साथ, हेल्प करवाती है, कई बार बर्तन धोने या झाड़ू पोछा करना, सारा काम करवाती है। छोटे से तो मेरे को इन्होंने बहुत तंग किया है, क्योंकि बहुत छोटे होते थे तो मेरे को खाना भी नहीं खाने देते थे। तो एक इस साइड गोदी में बैठता था, दूसरा इस साइड। जब वो गाँव गाय के लिए घास लाना, फिर भी मेरे साथ साथ आते थे। फिर पीठ में घास का बोझा उठाना, और साथ में बच्चे को मैंने ऐसे उठाया, दोनों बच्चे को। और बचपन में तो इन्होंने बहुत तंग किया मेरे को, ये तो नहीं कह सकती, बट अब अच्छे हैं। शरारत भी करते थे, लड़ाई करते थे आपस में बच्चे, तो मैं रोकती थी, टोकती थी, तो थोड़ा बहुत सुन लेते थे। फिर भी बच्चे दोबारा शरारतें करते रहते थे। शरारतें कि आपस में बच्चे लड़ते थे, बाकी ऐसी शरारत नहीं करते थे कि कहीं से सामान उठाना, इधर फेंकना, वो ऐसा कुछ नहीं करते थे। पर लड़ाई करते थे बच्चे आपस में। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी फाइनल से जीत के आए, हमारा नाम रोशन करे, और पूरे परिवार वालों का और गांव वालों का भी, स्कूल का भी नाम रोशन करे। जब भी मेरे स्कूल में कोई भी एनुअल फंक्शन या फिर दूसरे फंक्शन होते थे तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। मैंने एनुअल फंक्शन में भी पार्टिसिपेट किया है और अंडर 14 कल्चर में भी सिंगिंग में किया है, और बाकी फिर बस इतना ही किया हुआ है। बाकी फिर ऐसे चलते रहे, 6 से लेकर अभी 8 तक सिंगिंग में गई, फिर 8 में मैं डांसिंग में गई थी एनुअल में। इस तरह मैं स्कूल के हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती रही और मेरा डांस में भी इस तरह से इंटरेस्ट बढ़ता गया। नमस्कार जी, मेरा नाम बालक राम है और अंजलि मेरी पोती है, जो कि हम दरबारपुर संग्राम गोंडा के रहने वाले हैं और वैसे यहाँ शिमला में रहते हैं। और ये 8वीं क्लास में स्कूल में छोटा शिमला में पढ़ती है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और इसका जो शौक डांस में शुरू से ही लेकर चल रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि अगर ये डांस अच्छा करे तो आगे अपनी उन्नति निकल जाए आगे, जैसे कि अभी सेमीफाइनल से निकली है और ये आगे फाइनल ठीक करके आ जाए और इसकी भी इज्जत हो, हमारा भी इसमें शुभ आशान होगी। मैं भगवान और अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरी पोती अंजलि जिंटा जो वहाँ से फाइनल जीत के आए और इसके साथ हमारी शुभकामनाएं। मेरा नाम तारा है, मैं चवाल की रहने वाली हूँ। मैं अंजलि की मासी हूँ। अंजलि को डांस का बहुत ज्यादा शौक है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, खेल कूद भी उसको बहुत पसंद है, कबड्डी खो खो डांस करती है, डांस सीखती है, सिंगिंग करती है। शरारती तो बहुत ज्यादा करती थी, लड़ते रहते आपसी में, कभी क्रियांश के साथ, कभी मेरे साथ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी बेटी फाइनल में जीत जाए। और फिर एक दिन KKHT की टीम हमारे स्कूल में आए थे। उन्होंने हमें प्रेयर में पहले असेंबल किया था कि जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है कर सकते हैं, और उसमें प्राइज भी थे। फिर उसके बाद हमें क्लास में वो फॉर्म दिया गया, जिसने पार्टिसिपेट करना है वो करे। तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। मैंने
फिर मैंने KKHD डांस में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड मेरा शिमला में हुआ। थर्ड और फोर्थ राउंड मेरा पकना घाट में हुआ। इस तरह मैंने चारों राउंड क्लियर किए और मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं फाइनल जीत के आऊँ। अपनी मम्मा पापा और अपनी पूरी फैमिली का, अपने गांव और स्कूल का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं थैंक्स करती हूँ अरुण सर का और KKHD टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।